Hello, guys. A warm welcome to all of you once again, Super Ads YouTube channel. गाइस सिर्फ 5 दिन की बात है, उसके बाद आप लोग आईपीमेट इंदौर लिखने वाले हैं, राइट? और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एग्जैक्टली अगले 5 दिनों में हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा कोई हमें साफ साफ बता दे सो दैट हम बहुत अच्छा स्कोर करें इंदौर में और हम शॉर्टलिस्ट हो जाएं, राइट? सो वही स्ट्रेटजीज के साथ, लास्ट वीक स्ट्रेटजी के साथ मैं अनिल सावले, एकेडमिक हेड एंड फैकल्टी फॉर मैथ्स सुपर ग्रेड्स, आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। पूरा वीडियो आखिरी तक देखिएगा, जितने ही पॉइंट्स हैं सब टेस्टेड ट्राइड है, एंड आप उसको अप्लाई करते हैं तो सिंसियरली स्पीकिंग यू रियली स्कोर गुड, राइट? सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। गाइस, फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिएगा, राइट? कई सारे स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि क्या हम लोग सर कुछ नया पढ़े, सर वो टॉपिक बचा हुआ है क्या उसको कर लें, राइट? अलजेब्रा में सर मैक्सिमम मिनिमम बचा हुआ है क्या वो कर लें, सर पीएनसी प्रॉप छूट गया था क्या अभी हम स्टार्ट कर लें, शायद 2-3 दिन उसको दे दें, है ना? बाकी टॉपिक तो हो गए थे, ये टॉपिक बचे हुए थे हमारे, राइट? सो क्या हम उनको कर लें, राइट? सो गाइस, इज इट द राइट टाइम? जस्ट 5 days लेफ्ट, शेल वी स्टार्ट समथिंग न्यू, राइट? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो पता चलेगा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो यू शुड नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि अगर 50% जो सिलेबस है, पूरे सिलेबस का, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में तो आपको पूरा ही कंप्लीट कर लेना चाहिए, राइट? बट सिलेबस इतना वास्ट है मैथ्स का, उसमें अपने 50% टॉपिक्स या सिलेबस वो कवर किया है जिसका वेटेज ज्यादा है, उसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 60%, लेट से 60% पेपर उसी 50% टॉपिक से बनता है, 60-70% बनता है, लेट से, राइट? सो अगर आप वो थॉरली कर लेते हैं, सोच के देखिए, कर चुके होंगे इनफैक्ट, राइट? सो व्हाई टू नो इन्वेस्ट योर सो प्रीशियस टाइम, 10% 20% सिलेबस के लिए? अगला जो आने वाला समय है वो उस 10% 20% सिलेबस के लिए आपको नहीं लगाना चाहिए। रादर जो 50-60% सिलेबस आपका डन हो चुका है, डन एंड डस्टेड आप कर चुके हैं अच्छे से, उसको थोड़ी रिवाइज करें, राइट? प्रैक्टिस करें उस टॉपिक को जो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो शायद हमारे मॉक्स में और रियल इंदौर में ज्यादा अच्छा हम स्कोर कर पाएंगे, राइट? सो आई एसेंशियली से नथिंग टू डू एनीथिंग न्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ भी स्टार्ट नहीं करें नया, गाइस। ओके, दूसरी चीज, और क्या करना चाहिए हमको, राइट? सो इट्स वेरी रिकमेंडेड, राइट, दैट रिवाइज क्वेश्चन फ्रॉम अटेम्प्टेड मॉक्स, राइट? आई एम श्योर अगर आप बहुत सिंसियर हैं, सीरियस हैं, काफी टाइम पहले से आपने तैयारी चालू कर दी है, आई एम वेरी श्योर 15-20 मॉक आप लगा चुके होंगे। हर मॉक में अगर मैथ्स के 60 क्वेश्चन भी लेके चलते हैं, राइट? सो करीब करीब 1000-1200 के आसपास आपने क्वेश्चन डेफिनेटली लगाए होंगे, राइट? और अगर आपके जो मॉक्स हैं, राइट, बहुत क्लोज है, राइट, इंदौर के, एक्चुअल इंदौर के बहुत क्लोज है, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन जैसे इंदौर में आता है वैसे आपके मॉक में क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, राइट? जस्ट थिंक, गिव इट अ थॉट, अगले 5 दिनों में उन 1000-1200 क्वेश्चंस, राइट, का अगर जो भी आपने अटेम्प्ट किए हो उनको फिर से आप ब्रश अप करते हैं तो कितना फ्रेशन अप रहेगा सारी मेमोरीज, और कितनी आपको फ्रेश मेमोरीज रहेंगी। उसके साथ आप फिर से प्रैक्टिस करते हैं और संडे को एग्जाम देते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा, यू बी फुल गोइंग विद, फिल्ड विद कॉन्फिडेंस, गाइस, है ना? जब एग्जाम हॉल में जाओगे कि यार सब कुछ मुझे फ्रेश है ना? हो सकता है पहला मॉक हमने 2 महीने पहले दिया हो, है ना, बट वो थोड़ा सा फेड आउट होते जाता है। बट अगर अभी आपने वो 1000-1200 क्वेश्चन मैथ्स के लगा लिए, राइट, इंग्लिश के जो जो भी क्वेश्चन थे जहां आपकी गलतियां हुई थी, वो कैप गलत हुआ था, एंटोनिम सिनोनिम गलत हुआ था, या वर्ड यूसेज गलत हुआ था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, या पैराजम्बल्स कुछ गलत हुए, तो आप सोच के देखो पूरे मॉक्स अगर आपने रिवाइज कर लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कितना कॉन्फिडेंट आप हो जाओगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाइज, वही अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना है, भरना है अपने आप को उस आत्मविश्वास के साथ कि सैटरडे को हम लोग क्रैक करके आने वाले हैं इंदौर, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये वो जो 4-5 दिन का समय है उसका है, ना कि अपने आप को स्ट्रेस में डालने का है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो कर लिया है उसको अच्छे से सॉलिड रिवाइज करो। मॉक्स के क्वेश्चंस हो गए वो आप लगाओ, राइट? और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं मॉक्स के क्वेश्चन को पूरा रिवाइज करो, राइट? तो नंबर 2 पॉइंट इज दिस, राइट? ओके, नंबर 3, अवॉइड सॉल्विंग टफ और टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स। होता क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बहुत रेस्टलेसनेस होती है स्टूडेंट्स के अंदर, कई स्टूडेंट के अंदर, नॉट एवरीवन बट कई सारे बच्चे रेस्टलेस होता है, राइट? किसी ने आपको टेलीग्राम पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भेजा एंड बोला भाई तू सॉल्व करके बता, तो हम लग जाते हैं, यार किसी ने बोला है तो अब हमसे कैसे सॉल्व नहीं होगा। आप साइकोलॉजी समझ नहीं रहे हैं। अगर आपने चैलेंज प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर लिया, सामने वाले का चैलेंज प्रॉब्लम, उसने चले आपको चैलेंज किया और आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, 1 महीने पुरानी बात होती है, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे होते, चैलेंज दे रहे होते, तो अलग बात थी। अभी तो टाइम कितना क्रूशियल है, आप अपने आप को देखो, अभी किसी की हेल्प करना, है ना, इसका समय ही नहीं है कि आप चैलेंज प्रॉब्लम तो आप ना किसी को दें ना चैलेंज प्रॉब्लम एक्सेप्ट करें, राइट?
बिकॉज चैलेंज प्रॉब्लम कुड बी टाइम कंज्यूमिंग, और शायद वो आधा घंटा भी ले रहा है, राइट, आपके लिए, या आप परेशान हो रहे हो, आप दूसरों को शेयर कर रहे हो, राइट, इट्स वेस्टिंग कंप्लीट टाइम, क्योंकि वो ऐसा लाइक क्वेश्चन है, राइट, जो अगर आएगा एग्जाम में तो भी आप शायद उसे छोड़ना चाहेंगे, राइट। 40 मिनट मिलने हैं आपको, 40 मिनट, और हर एक मिनट कितना कीमती है, उसमें क्वेश्चन बनना चाहिए, बनने वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, राइट और नॉट। सो क्वेश्चन विच आर टाइम कंज्यूमिंग और टफ, एक्चुअली क्वेश्चंस का लेवल होता है, आपको पता है, टफ है तो टफ है ना, देयर इज नो ट्रिक फॉर इट, राइट। सोचो, उसको करो, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, सो यू शुड कंप्लीटली अवॉइड एनी काइंड ऑफ चैलेंज प्रॉब्लम ना, उसमें रहो ही मत। चैलेंज प्रॉब्लम एक्सेप्ट और सॉल्व करने में आधा घंटा 40 मिनट कितना कीमती है, आप एक चैलेंज प्रॉब्लम में सॉल्व करने में इस टाइम पे लगाओ, गलत बात है, राइट। इसको कंप्लीटली अवॉइड करो, ट्रैश है वो, राइट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इवन जब एनालाइज कर रहे हो मॉक्स को, मॉक्स में अगर 5 क्वेश्चन भी बहुत टफ कैटेगरी के उन्होंने डाले हुए हैं, तो उसको एनालाइज भी मत करो और सॉल्व भी मत करो, ये वो समय चल रहा है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। कंप्लीटली वो ट्रैश है आपके लिए इस वक्त पे। तो आपको इजी, आई नॉट से इजी, बट मॉडरेट और आईपीएमएट इंदौर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो मॉक्स में डेफिनेटली आपने देखी होंगी, राइट, या स्टडी मटेरियल में कुछ टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो गाइस पीवाईपीज हो गए, वो आपको देखने चाहिए, ताकि आपको जो नो एस्पिरेशन, सबको पता है ये यही आता है ना, कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको पता है, तो वो कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। सो दैट इज नंबर 3 गाइस, ओके। नंबर 3, अगले 4-5 दिनों में हम कितने मॉक्स सॉल्व कर सकते हैं, कितने करने चाहिए, कि हम डेली दें? आई रियली डोंट रिकमेंड कि आप डेली मॉक दें, आप 2 दें या 3 दें, बट उसको ऐसे दें कि आप आईपीमेट इंदौर का ही एग्जाम दे रहे हैं। टाइमिंग भी वही रखिए, 10 से 12 रखिए, और 9:15 बजे अपने डेस्कटॉप सिस्टम पे आप बैठ जाइए, है ना। 9:30 से, मतलब कहने का मतलब उस फीलिंग को आप लेकर आए कि भाई आधे घंटे आपको सिस्टम के सामने बैठना है, और कुछ नहीं। 9:30, 9:40 आप बैठ जाइए, 20 मिनट आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, वहां भी आपको कुछ करने को मिलेगा नहीं, आपको बैठना ही पड़ेगा। तो उस 20 मिनट में आप क्या करने वाले हो बिफोर यू स्टार्ट द टेस्ट? सो डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट, इनहेल एक्सहेल, जो भी आप वहां करने वाले हो उस दिन, शनिवार को करने वाले हो, 2 तारीख को करने वाले हो, वो अपने सिस्टम पे बैठ के दें। 2 या 3 डेली देने का पॉइंट नहीं है, बिकॉज आप डेली टेस्ट दे भी रहे हैं और एनालाइज डीपली नहीं कर रहे हैं, थॉरली नहीं कर रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं होने वाला है, राइट। तो डेली टेस्ट देने से अभी पॉइंट नहीं है। एटलीस्ट वो जो बच्चे 15-20 मॉक दे चुके हैं, उनके लिए तो डेली टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं है, राइट। जिन्होंने, हाँ, जिनके टेस्ट, मॉक टेस्ट कम लगाए हैं, जिनकी अभी स्ट्रेटजी फिक्स नहीं हो पाई है कि कौन सी स्ट्रेटजी में लिया है, अभी उनका सिलेक्शन इंप्रूव नहीं हो पाया है, तो हाँ, सिलेक्शन को अच्छा करने के लिए आप मॉक दे लें, पर्पस कुड बी दैट, राइट। उसके लिए आप 3 बड़े सिंसियर वाले रख लीजिए कि ये तो बड़ी मेरा रियल मॉक है, बाकी 2-3 आपको दिन में 2 भी देने हैं, दे लीजिए, सिलेक्शन इंप्रूव करने के लिए। उसका पर्पस मार्किंग का नहीं है, और उसका पर्पस वो नहीं होना चाहिए कि मेरे स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। उनका पर्पस तो सिलेक्शन इंप्रूव करना है, वो तो आप कितने भी दे सकते हैं दिन में, 2-3 दे लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं कि भाई मेरे सिलेक्शन सही जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। बट एक्चुअल में आप देखना चाहते हो कि मेरा आईपीमेट इंदौर पूरा फॉर्मेट सब कुछ, उसके हिसाब से मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, 2 या 3 अगले 5 दिनों में काफी हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। I'll really recommend you that, right? और इसके अलावा जो भी आपके पास टाइम बचता है, उसमें रिवीजन भी तो करना है, इतना सब कुछ है रिवाइज करने के लिए, राइट। इंग्लिश के आरसीज है, वो कैब है, वो सब चीजें तो आपको करनी है। अगर आप मॉक ही दोगे, उसका एनालाइज ही करोगे, राइट, सो मे बी फॉर क्रैश स्टूडेंट जो उन्होंने 1-2 महीने पहले तैयारी चालू की है, उनके लिए तो आई नॉट से कि यार दे शुड नो टेक द टेस्ट एंड रिवीजन से बच जाए, वो नहीं होना चाहिए, रिवीजन थॉरली होना चाहिए। 2 या 3, दिस इज व्हाट आई सजेस्ट, और बहुत ही अच्छे से उस मॉक को दो कि हम इंदौर का मॉक दे रहे हैं, ठीक है ना। और रिवीजन पे पूरा अपना समय लगाओ, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, फिफ्थ वन इज, गाइज, स्टूडेंट रिवीजन से ये समझते हैं कि हमने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट, सर ने जो डे 1 पे पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिए, राइट। वो नहीं होता है रिवीजन, ये आईपीमेट इंदौर का हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यू शुड बी इन द मोड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के मोड में आपको रहना है, ना कि सिर्फ नो एक एक स्कैनिंग थ्रू करने की बात नहीं कर रहे हैं। स्कैनिंग थ्रू से इंदौर क्रैक नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मुलेज आपको पता है, बट उन फॉर्मुले को आप अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो भी आप आईपी मैट के मॉक आप रिविजिट करोगे, फिर से उन क्वेश्चन को देखोगे, तो उनको कुछ लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करके देखना चाहिए। सो उन क्वेश्चंस को जो आप ऑलरेडी मॉक में छोड़े थे या गलत हुए थे, उनको फिर से एक बार सॉल्व करें। दैट इज व्हाट आई मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड। फ्राइडे फर्स्ट हाफ तक, मुझे ऐसा लगता है फ्राइडे एक दिन पहले, फ्राइडे फर्स्ट हाफ तक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड पे रहना चाहिए।
अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड के अंदर आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो जाए, आप वो सॉल्व कर रहे हैं, वो कैबलरी इडियम फ्रेजेस आप रट रहे हैं, इट इज परफेक्टली ओके, वो कैब और इडियम फ्रेजेस रटे ही जाते हैं, तो उनको रिविजिट कर सकते हो जितने अपने वो कैब रटे हुए हैं, राइट। और बेस्ट होगा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड के लिए कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपका वीक है, लेट्स से इंग्लिश आपको उतना अच्छा मार्क्स नहीं दे रहा है, तो सेक्शनल टेस्ट आप लगा सकते हैं इंग्लिश के। सेक्शनल टेस्ट में स्ट्रेटेजी भी वर्कआउट हो जाएगी और अपना रिवीजन भी हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट वुड बी द बेस्ट थिंग एट दिस पॉइंट, जो आपका वीक एरिया उसके सेक्शनल टेस्ट आप लगा लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड भी देगा आपको, स्ट्रेटेजी भी हेल्प करेगा कि आपके उसमें मार्क्स ऊपर उठ पाए। तो इन शॉर्ट, सिर्फ रीड नहीं करने, फॉर्मुलेस नहीं अकेले देखने, बट क्वेश्चन सॉल्व, आपके हाथ चलने चाहिए, पेपर पे कुछ ना कुछ सॉल्व करना चाहिए, माइंड चलना चाहिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन से आपको फेमिलिटी मिल जानी चाहिए, इंदौर किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, नहीं पता है तो पीवाईपीज, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर में पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, राइट, कि क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की स्टाइल क्या होती है, इंदौर कैसे क्वेश्चंस पूछता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। सो प्लीज चेक दैट आउट, राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट आई विल से दिस इज टाइम, है ना। थोड़ा टेंस रहते हैं स्टूडेंट्स की, यार कोर्स में ये परसेंट बच गया, हम अगर 10% कोर्स छोड़ के चले हैं चल जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है स्टूडेंट के लिए जो उन्होंने लेट स्टार्ट किया स्पेशली उनके साथ। सो आई रियली से ये जो चीजें हैं जैसे आपको बोला, 50% सिलेबस, अगर 60% सिलेबस जिसका वेटेज ही 70% है, अगर आप कर लेते हैं अच्छे से थॉरोली, ठीक है, और अगर 70% आपको आता है लेट से, एग्जाम में 70% चीजें आपको आती है, 30% नहीं भी आती लेट से, ठीक है, 70% आपने कर लिया, स्पेशली आई एम टॉकिंग फॉर दोस्त हु जस्ट स्टार्टेड लेट, राइट, जिन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर लिया तो उनका सब थॉरो है, डन है। सो मॉक लगाएं, है ना, वो उनके लिए सही रहेगा, और प्रॉपर एनालिसिस करें, रिवीजन करें, दैट्स परफेक्टली ओके, उसके अलावा कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स को जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। बट क्रैश के स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन, सिलेबस वास्ट होता है मैथ्स का, हमेशा 60% आपने किया हुआ है, आएगा उसमें से 70%, बिकॉज वेटेज उसका ज्यादा होता है, 70% आपके सामने जो है वो अगर आप कर लेते हैं, राइट, और मान लेते हैं 70% में से 50% आपने अचीव कर लिया, और वहां पे एग्जाम में आप सेक्शन करके आ गए मैथ्स का, ठीक है, तो अगर हम 40 क्वेश्चन की बात करें तो हम बात कर रहे हैं 20 क्वेश्चन आप करके आ जाओ, यही हुआ मतलब, राइट। 70% आपका देखा भाला है, आप 70% कवरेज किए तो 70% क्वेश्चन से आप फेमिलियर रहेंगे, ठीक है, बट आपने अटेम्प्ट कितने किए, सारे तो नहीं हो पाएंगे, 50% अटेम्प्ट किए, ठीक है, 30% आपके थे ही नहीं, आपका जो सिलेबस छूटा है या फिर आप अब नहीं करना चाह रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है कि हम नया कुछ पढ़ लें, वो 30% आपने हटा दिया, 70% क्वेश्चन से 20% बने नहीं, 50% बने, तो 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपने बनाए, 20 into 4 80 मार्क्स होता है, एमसीक्यू ले लो, 80 मार्क्स होता है, कट ऑफ कभी भी 31 के ऊपर नहीं गया पिछले 4 सालों में एमसीक्यू सेक्शन में, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, 31 इज द हाईएस्ट सो फार। सो आप फिर भी यू नो 20 क्वेश्चन अगर कर पाते हैं, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाते हो, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, इट्स अ ग्रेट सिचुएशन, आई एम टेलिंग, ठीक है। सो आप पैनिक ना करें, फिर से मैं बोलूंगा, कंसोलिडेशन का टाइम है ये, रिविजिट का टाइम है, रिविजन का टाइम है, राइट, पक्का करो जितना भी आपने महीने 2 महीने में या 6 महीने में या साल भर में जो भी किया है, अब उसको कंसोलिडेट करने का टाइम है, राइट, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहना, ये दो चीजें आप ध्यान रखिए, राइट, दैट इज वेरी क्रूशियल। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, टेक्स्ट चलती है, ये हो गया तेरा, ये हो गया, कहीं ना कहीं वो चीज आती है, be wise, be wise, and be no, you should be having the enough knowledge कि exactly ultimate क्या expect करता है स्टूडेंट से, जब आप सोचेंगे और इसको जब आप अच्छे से रियलाइज करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, यू हैव डन इनफ, राइट। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 15 दिन पहले ही स्टार्ट किए होंगे, वो भी क्रैक कर लेंगे, एंड इट इज अ मैटर ऑफ हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, तो ये जो टाइम है उसमें अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट करने का है, ना कि है ना अपने आप को डिस्करेज करने का एट ऑल, ठीक है। सो आई से व्हाट विल हेल्प यू इज टू रिमेन स्ट्रेस फ्री एट ऑल, सो दिन में 1 घंटे का टाइम, मे बी इवनिंग, मे बी मॉर्निंग, बट बी विद नेचर, आई से जॉग, वॉक, वर्कआउट, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, whatever, बट वो, है ना, 1 घंटे का टाइम जो अपने आप को दोगे, काफी रिलैक्स रहेगा, एनर्जेटिक भी फील करोगे, एंड बेसिकली वो 1 घंटे नेचर के साथ अगर आप स्पेंड कर सकते हो, राइट, थोड़ा सा साइकिलिंग कर ली बाहर जाके अपने सोसाइटी के बाहर जाके, एंड ऑल्सो इट वुड रियली हेल्प यू, मॉर्निंग जस्ट द ग्रेट थिंग, 6 to 7 अगर आप कर पाते हैं फिर मॉर्निंग पर्सन, अमेजिंग, एल्स इवनिंग में ये काम जरूर करें, तो पूरे थ्रू आउट जो दिन भर का आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है या जो पॉजिटिविटी है वो आपको मिलेगी, अगले 6 दिन आप ये जरूर कीजिएगा, इट विल हेल्प अ लॉट, राइट, एंड अपने
सिबलिंग्स हो गए, अपने अच्छे दोस्त हो गए, फास्ट फ्रेंड्स हो गए, जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स हो गए, स्पेंड सम 15, 20, 30 minutes और टाइम anywhere in the any time in the day, right? Maybe in the evening or night hours, but it would really help you to stress free, right? बातें बड़ी छोटी सी है, बट एग्जाम टाइम में ये चीज बड़ी जरूरी है। आप कर रहे हैं, आप 15 घंटे पढ़ रहे हैं, बट 1 घंटा 1.5 घंटा ये निकालोगे ना तो बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा और इफेक्टिव रहेगा इनफैक्ट। ठीक है। सो गाइस, है ना, ट्राई टू वर्क आउट ऑन दिस, एंड आई एम विशिंग यू all our students watching out this, right, and all our viewers and IPMET Indore aspirants, all the very best for your like Saturday exam, right? So much awaited exam. So let's crack IPMET Indore. Thanks a lot. Bye bye.